हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सरकारी योजना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। वीडियो शुरुआत करने से पहले जितने भी केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा जो है जितनी भी खाद्य एवं कृषि से संबंधित योजनाएं अभी तक जो लॉन्च की गई है, उन सारी योजनाओं को हम 2 स्लाइड के माध्यम से सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहला कृषि अवसंरचना निधि योजना, तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखें तो आई बटन पर आपका इसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। फिर नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान संपदा योजना, कृषि निर्यात निधि 2018, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय किसान नीति 2007, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पारंपरिक कृषि विकास योजना, फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि नीति। इसके साथ साथ कुछ और भी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और दुग्ध प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि योजना। तो इन सारी योजनाओं को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे आपके बीच। लेकिन आज जो हम आपके लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, काफी विस्तार से हम इसको चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। यदि कुछ वीडियो में त्रुटि है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, जाते उनके लिए तो बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जब इंटरव्यू वगैरह में आप बैठते हैं तो अगर आपका किसान बैकग्राउंड है तो ये सब योजना के बारे में जानकारी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा प्रश्न आपसे बन सकता है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं कि इस योजना की शुरुआत जो है ये 20 मई 2020 को जो है शुरू किया गया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इस योजना का नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इस योजना का मिशन क्या है, इस योजना का मिशन क्या है तो आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम इसे देख सकते हैं कि मतलब अपने नागरिकों को एक सशक्त बनाना, एक रोजगार मुहैया करवाना। ठीक है, देखिए इसके जानते कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या, विजन क्या है, तो पारिस्थितिकी रूप से स्वास्थ्य, आर्थिक रूप से व्यापारिक और सामाजिक रूप से समावेशी। मतलब पारिस्थितिकी रूप से स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि रूप से स्वास्थ्य को लेकर के, और आर्थिक रूप से व्यापारियों को लेकर के, और सामाजिक रूप से समावेशी मतलब एक उद्यमता को लेकर के जो है मत्स्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो संधारणीय और दायित्वपूर्ण तरीके से देश के मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों की आर्थिक समृद्धि तथा उनकी खुशहाली और देश के खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान निभा सकता है। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें भारत की स्थिति विश्व में क्या है, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में जो है मछली उत्पादन में 10 देशों की अगर बात करें, 10 देशों की बात करें तो उसमें सबसे पहला स्थान पर चाइना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो दूसरे स्थान पर जो है मछली उत्पादन में भी भारत को हम देख रहे हैं। ये काफी प्राउड की बात है। ठीक, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लक्ष्य, किसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य कि मत्स्य उत्पादन को मौजूदा, अगर हम बात करें कि 2018-19 में जो मत्स्य का उत्पादन था वो कितना था, 137.58 लाख मीट्रिक टन था, जिसे लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक
220 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मतलब इसका जो ड्यूरेशन है वह 2024-25 तक का जो है वो 220 लाख मीट्रिक टन का जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। आगे अगर हम बात करें कि मत्स्य उत्पादन के लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है रखना है। मतलब 2020 में जब इस योजना को लॉन्च किया गया, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि 2020 में लॉन्च किया गया, तो कह रहा है कि इसका जो वार्षिक वृद्धि दर है वे 9% औसतन इसका रखना है। ठीक है, अब कहता है कि कृषि जीवीए मत्स्य क्षेत्र में जीवीए के योगदान में 7.28% योगदान था 2018-19 में, जिसे 24-25 में बढ़ा करके 9% करना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 2018-19 में इसकी मौजूदगी जो है 46,589 करोड़ रुपए की आय था, जो कि 2024-25 में इसको लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। अगर हम बात करें कि मौजूदा समय में मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर है। मतलब 1 हेक्टेयर में जो 3 टन का जो है मछली का उत्पादन जो है औसतन जो है उत्पादन किया जा रहा है, जबकि 2024-25 तक जो लक्ष्य रखा गया है इसे बढ़ा करके 5 टन प्रति हेक्टेयर जो है करने का लक्ष्य इस योजना में रखा गया है। में इस योजना की अगर बात करें तो ये 20 से 25% था क्षय की दर। ठीक है, लेकिन इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2024-25 में वो 10% किया गया है ना। आगे अगर हम बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में, तो कहता है कि घरेलू मत्स्य उपभोग को वर्तमान के 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ा करके 2024-25 तक इसे 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना है ना। अब कहता है कि वर्ष 2024-25 तक 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मत्स्य क्षेत्र में सृजन कराना। यही तो इस 2024-25 तक 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है रोजगार मुहैया कराने का इसका सृजन रखा गया है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की हम बात करें तो देश की मत्स्य पालन क्षमता का समृद्धतापूर्ण, न्याय संगत, अस्थायी, उत्तरदायित्व एवं समावेशी पूर्ण तरीके से दोहन करना है। मतलब जल एवं भूमि के विस्तार, गहनता, विविधीकरण, लाभकारी उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्पादन के पश्चात प्रबंधन तथा मत्स्य उत्पादनों की गुणवत्ता में सुधार की आधुनिक एवं वैश्विक मानकों अनुरूप स्वीकृति व्यवस्था को अपनाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहता है कि उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता तक उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता तक विस्तृत मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना तथा मजबूत बनाना है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि उत्पादन से लेकर के माने मछली के उत्पादन से लेकर के उपभोक्ता तक पहुंचाने के जितने भी स्रोत है सोर्स है उसको क्या करना है, डिजिटलीकरण करना है, आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, मछुआरों एवं मत्स्य किसानों की आय को दुगना करना है तथा रोजगार सृजन करना है। मछुआरों एवं मत्स्य किसानों जितने भी हैं उनकी आय को क्या करना है, दुगना करना है और रोजगार जो सृजन करने का एक मुख्य उद्देश्य इसका रखा गया है। अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन तथा निर्यात में वृद्धि करना, इसका जो मुख्य लक्ष्य है कि कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन और निर्यात में क्या करना है, वृद्धि करना है। सशक्त मत्स्य प्रबंधन एवं नियामक ढांचा तैयार करना और मछुआरों और मत्स्य उत्पादक किसानों के शारीरिक और भौतिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं इसकी कार्यान्वयन की, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अर्थात PMMSY के कार्यान्वयन के 2 प्रमुख घटक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला घटक आपका है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम।
और एक आपका है प्रायोजिक योजना। ठीक है, कहता है कि योजना में कुल 20,050 करोड़ रुपये निवेश हेतु अनुमोदित है, जिसमें 9,407 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा, ठीक है, और 4,880 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा और 5,763 करोड़ रुपये लाभार्थियों का हिस्सा जो है इसमें शामिल किया गया है। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 1,720 करोड़ रुपये का परिव्यय केंद्र सरकार करेगा। ठीक है, और इसके तहत संपूर्ण परियोजना खर्च केंद्र सरकार के वहन में करेगी, जबकि केंद्रीय परियोजना योजना का परिव्यय 18,330 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। प्रमुख बात है, यहाँ से देख लें तो केंद्र प्रायोजित योजना को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक लाभार्थी उन्मुख तथा दूसरा है गैर लाभार्थी उन्मुख, है ना। लाभार्थी तथा गैर लाभार्थी घटनाएं की निम्नलिखित 3 गतिविधियों के अंतर्गत हितबद्ध किया गया है। उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि, आधारभूत संरचना, उत्पादित फसल का प्रबंधन तथा मत्स्य प्रबंधन और नियमन के लिए एक तंत्र का निर्माण करना है। अगर हम बात करें कि नवीन एवं उभरती हुई तकनीकी जैसे पुनर्परिसंचरणीय मत्स्य पालन पद्धति, ठीक है, जहां घर में ही मत्स्य उत्पादन जो है किया जा रहा है। बायोफ्लॉक माने टैंक में मछली पालना, ठीक है, एक्वापोनिक्स, केज कल्टीवेशन आदि का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाना इसका लक्ष्य है। फिर ठंडे जल में तथा लवणीय जल में मत्स्य पालन के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। मतलब ठंडे जल और लवणीय जल दोनों जलों में जो है मछली का पालन पर जो है ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी प्रगति की तो 25 जून 2020 तक की अद्यतन स्थिति के अनुसार यह योजना देश में 34 राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में प्रभावित है। मतलब टोटल 34 राज्य और संघ शासित क्षेत्र और राज्यों मिलाकर के टोटल 34 क्षेत्र में जो है ये शामिल है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री मत्स्य योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया। अगर हम बात कर लेते हैं 25 जून 2021 तक इस योजना से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य क्षेत्र में लगभग 8 लाख रोजगार का जो सृजन किया गया। 2021 का रिपोर्ट है, 2021 का रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें 8 लाख जो रोजगार का सृजन किया गया। अगर संपूर्ण टॉपिक को एक हम विश्लेषण प्रस्तुत करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की व्यापक गतिविधियों से यह मत्स्य उत्पादन, जलीय कृषि की उत्पादकता, निर्यात को दुगना करने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजन करने, मछुआरों तथा मत्स्य किसानों की आय को दुगना करने तथा मजदूर मत्स्य पालन प्रबंधन ढांचे और किसान कल्याण की स्थापना करते हुए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए मत्स्य किसानों को समृद्ध बनाएगी और मत्स्य पालन क्षेत्र को नई बुलंदियों तक की जो है पहुंचाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो जिसमें हम बात किए कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसा आपको वीडियो लगता है खराब तो खराब कमेंट करें, अच्छा तो अच्छा कमेंट करें, और अगर खराब लगता है तो आप जरूर बताएं कि इसमें हम क्या परिवर्तन करें, क्या इसमें हम ऐड करें। ठीक है, आप ये जरूर बताएं। चलिए, तो आज की डिस्कशन को हम यही समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो दीजिए इजाजत हमें, तब तक आप लोग
पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।